ढंग से श्रवण करिए। कल महाराज जी ने कथा में आप सभी लोगों को यह बताया कि मनुष्य कितना पाप करता है और पाप करने के बाद वह जब प्रेत बनता है, प्रेत बनने के बाद भगवान की कथा को जब श्रवण करता है तब भी वह परम पावन हो जाता है। तो भगवान की कथा मंगलकारी है। भगवान की कथाओं को आप सभी लोग प्रेम से श्रवण करिए। और हम जितना भी पूजा पाठ यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। हम कुछ भी करें वह भक्ति नहीं हो सकती। कहा गया है शास्त्र में कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पते। हमारे वेद इतिहास शास्त्र जो कहते हैं हमें उसी प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। यदि हम वेद इतिहास पुराण को न मान करके केवल मनमुखी भक्ति करते हैं तो वह केवल और केवल उत्पात को उत्पन्न करता है। और भगवान की भक्ति जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हीं को ही प्राप्त होती है। कहा गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति भगवान का है, संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है कि भगवान की कथाओं में मन लगने लगे, यह दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में प्रेम हो जाए, यह तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति है चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। भगवान कहते हैं हमारे नाम को स्मरण करो, नाम को जपो। तो किस प्रकार से जपो? कपट तज। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यानी जिनका मन निर्मल होगा वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कथा श्रवण करने से पहले आप सभी लोग अपने हृदय को निर्मत्सर बनाइए। मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही अंतर होता है। जो मच्छर होता है वो बाहर से काटता है और जो मत्सर होता है वह भीतर से काटता है। मत्तः अग्रे सरति, मत्सर का अर्थ है मत्तः अग्रे सरति। जहाँ किसी का वैभव देखा, पद प्रतिष्ठा देखी, मान बड़ाई देखी महाराज, कि हमें भीतर का मत्सर काटने लगा, इसे कहते हैं मात्सर्य दोष। इस शिव महापुराण में जीव जगत माया का बोध कराया गया है। जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। जगत को जीव पहचाने, जगत में क्या सत्य है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी सत्य केवल भगवान का भजन ही है, भगवान ही है और सब सपना है। और तीसरी बात माया। ये माया क्या करती है? माया जगन मोहिनी, यह माया जगत को मोहित करने वाली है। तो श्री शिव महापुराण में यह बताया गया है कि जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे कि हमें जन्म किस लिए मिला है। यानी हमारा शरीर, पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म न होवे। मरना उसी का सार्थक है जिसको दोबारा मरना न पड़े। यानी जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त हो जाए उसी मानव की मानवता सार्थक है। तो जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे, जगत में छुपे जगदीश्वर को पहचाने। और माया जगन मोहिनी, माया सारे जगत को मोहित करने वाली है।
इसलिए जगत को अपने मन से हटा करके भगवान की कथाओं में लगाइए, तभी सभी लोगों का कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।